मालकिन, मैंने सारा कबाड़ा उठा के फेंक दिया। ठीक है, ये ले अपने पूरे महीने के पैसे। ये लो मालकिन। ठीक है। अरे मिष्टी, तूने इस लड़की को सैलरी दी और इसने आधे पैसे तुझे लौटा दिए, ऐसा क्यों? अरे सचिन, क्या बताऊं मैं तुम्हें। आज से 6 महीने पहले ना इस लड़के की मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैंने इसको 20% पे 30,000 रुपए दिए थे, तो बस उसी का ब्याज लौटाता है ये मुझे। अच्छा, मतलब तुमने 30,000 रुपये 20% पे दे रखे हैं? पता है 30,000 का 20% कितना हो गया? पूरे 6,000 रुपये। और उस लड़के ने तुम्हें अब तक ब्याज ब्याज के 36,000 रुपये दे दिए। अरे मूल तो तुम्हारी कब की वापसी आ गई। मिष्टी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? अरे उस बेचारे की अगर माँ की तबीयत खराब है तो तुम उसको ऐसे ही पैसे दे देती। ब्याज लेने की क्या जरूरत है यार? माँ तुम्हारी हो या उसकी, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी वो तुम्हारे यहाँ काम तो करता ही है ना, इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता ही है कि उसकी मदद कर सको। खैर, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे समझ में तो कभी आएगी ही नहीं। बस चुप करो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसके साथ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लग रहा है वैसा ही करो तुम, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिसके साथ तुम गलत करोगी ना, तुम्हारे साथ भी एक दिन गलत जरूर होगा। ठीक है ना? चलता हूँ मैं। बड़ा आया फालतू का ज्ञान देने। अरे भाई सुनो। हाँ भैया बोलो। अरे तुम जिसके यहाँ काम करते हो ना, अभी पैसे लिए थे तुमने उनसे? हाँ भैया हाँ, आप अभी उनके साथ में तो खड़े थे, बताओ क्या बात है। मैं ये कह रहा था भाई, तुमने अपनी मालकिन से ब्याज पे कुछ पैसे ले रखे हैं क्या? हाँ भैया लिए थे, 6 महीने पहले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैंने उनसे ब्याज पे पैसे लिए थे 30,000 रुपये, 20% की ब्याज पे। अच्छा भाई, तुमने तो यार बहुत ज्यादा परसेंट पे पैसे ले रखे हैं। तुम उनकी मूल क्यों नहीं दे देते? 36,000 रुपये ब्याज के जा चुके हैं तुम्हारे 6 महीने में, पता है तुम्हें? भैया सब पता है मुझे, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। 12,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये ब्याज के दे देता हूँ और 6,000 रुपये से अपना गुजारा करता हूँ घर का। यार इसका मतलब तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ भैया क्या करूँ, पर माँ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो तो 20% पे दिए हैं मैडम ने, अगर 50% पे देती ना तब भी मैं ले ही लेता। सच में भाई, तुम्हारी बातें सुनकर है ना, मैं भावुक हो गया। 1 मिनट रुको, ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये, ये जाके है ना तुम अपनी मालकिन को दे देना, और आज से तुम्हारी ब्याज बंद हो जाएगी। पकड़ो। लेकिन भैया आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि भाई तुमने मजबूरी में पैसे लिए हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। और माँ तुम्हारी हो या मेरी, माँ तो माँ होती है ना। तुमने 20% पे पैसे ले रखे हैं। जब तुम ब्याज देते हो अपनी मालकिन को, सच में तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आती होगी। तुम्हारी मालकिन ने भले ही तुम्हारी मजबूरी ना समझी हो, लेकिन मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ। बस एक छोटा भाई समझकर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ, जाके मालकिन को पैसे दे दो और ब्याज को बंद करो। और हाँ, अब से तुम जितने भी पैसे कमाओगे पूरे महीने में, 12,000 रुपये सैलरी है ना तुम्हारी, और जब वो पैसे तुम्हारे घर में आएंगे तो तुम्हारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, जितनी आपने मेरी मदद करी है शायद ही कोई किसी की करे। आप बहुत अच्छे इंसान। कोई बात नहीं, ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया है। और हाँ, तुम्हें जल्दबाजी नहीं है मेरे पैसे देने की, और ना ही मुझे तुमसे कोई ब्याज चाहिए। जब तुम्हारा मन करे जब दे देना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। सच में ये भैया बहुत अच्छे थे। ये भगवान अपनी कृपा इन भैया पे हमेशा बनाए रखना। और भाई अरुण, क्या हाल है? सब बढ़िया? अरे बढ़िया भाई बढ़िया। सचिन तू बता तो कैसा है? मैं भी बढ़िया हूँ। अरुण, मैं ये कह रहा था, जो सेक्टर सी में मिष्टी नाम की लड़की है, उसके यहाँ एक कबाड़े वाला काम करता है। उस लड़की ने उस कबाड़े वाले को 30,000 रुपये दे रखे हैं, वो भी 20% की ब्याज पर। बता कितना गलत कर रखा है उस लड़की ने। मुझे है ना उस कबाड़े वाले पे आज बहुत तरस आया। मैंने जाके है ना उसको 30,000 रुपये दे दिए और बोल दिया जाके मिष्टी को दे दियो, कम से कम ब्याज तो खत्म हो जाएगा। 20% की ब्याज बहुत होती है यार। अच्छा तू ये बता, उस लड़के ने मिष्टी से पैसे किस लिए लिए थे? अरे उसकी माँ की तबीयत खराब थी, बता रहा था मुझे, इसलिए मजबूरी में मिष्टी से ले लिए होंगे। क्या? समझ गया मैं। इसका मतलब मिष्टी सबका पागल बना रही है। कल उसने मुझसे भी पूरे 50,000 रुपये ले लिए और आज तुझसे ले लिए, और मुझे भी सेम ही कंडीशन बताई थी कि माँ की तबीयत खराब है। यार ये मिष्टी सही लड़की नहीं है। ये बताओ कितना गलत काम कर रही है। इससे पहले ये किसी और का पागल बनाए,
हमें इसे रोकना पड़ेगा। अच्छा यार, ये तो बहुत गलत बात है उसकी। मैं अभी जाके उसे 30,000 रुपये लेके आता हूँ। अरे सुन यार, तू मत जा, बेवजह लड़ाई हो जाएगी। मैं ही जाता हूँ और दोनों के पैसे लेके आऊँगा। और चिंता मत करियो, उसे सबक भी मैं अच्छे से सिखा के आऊँगा। चल ठीक है। अरे मालकिन, लो पूरे 30,000 रुपये। फंस गए वो भैया अभी। अच्छा देखा मनीष, मैंने कहा था ना, मेरे जितने भी दोस्त है ना, उनको गरीबों को देख के दया आ ही जाती है। हाँ मैडम, सही कहा तुमने। अगर इस तरीके से डेली पैसे मिलते रहें तो हम तो बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तू देखता जा आगे आगे होता है क्या। और वैसे भी मैं तो दोस्ती ही उनसे करती हूँ जो बहुत अमीर होते हैं। हाँ मैडम, वो तो है। कल वाले भैया ने भी 50,000 दे दिए और आज वाले भैया ने भी दे दिए। अगर इसी तरह व्यापार चलता रहा तो हमें तो कभी ज़िंदगी में कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा मनीष। और तू जिससे 50,000 रुपये कल लेकर आया था ना, वो तो बहुत ही दयालु है। अगर तू उससे 2 लाख रुपए भी मांगेगा ना, तो भी वो तुझे खुशी खुशी दे देगा। अब तू एक काम करियो, कल वाला दोस्त ना मेरे साथ दोबारा आएगा। मैं तुझे जैसा जैसा बोलती जाऊँ ना, तो बस वैसा वैसा करते जाइयो, ठीक है? ठीक है मालकिन। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? तुम लोगों को पागल बनाकर इस तरीके से पैसे ऐंठ रही हो। कल मुझसे पैसे ले लिए, आज उस भाई से ले लिए। अरे शर्म करो शर्म। जिस तरीके के तुम कर्म कर रहे हो ना, तुम्हें इनका हिसाब भी देना होगा। डरो भगवान से। भगवान ने तुम्हें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। अरे मेहनत करके कमाना सीखो ना। चलो ये तो गरीब है, पर तुम तो अमीर हो। तुम इतना अमीर होने के बाद भी इतना गिरा हुआ काम कर रही हो। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें जिस लायक बनाया है ना, तुम्हें तो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पर तुम होगी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हम जैसे लोगों के साथ इतनी धोखाधड़ी कर रही हो। खैर, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस भाई के तो मुझे पैसे मिल चुके हैं, पर मुझे अपने भी पैसे चाहिए, पूरे 50,000 रुपये। मैं अभी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करता हूँ। जब तुम जेल में जाकर चक्की पीसोगी ना, तुम्हारे अकल ठिकाने अपने आप आ जाएगी। चलता हूँ मैं।